गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको पहला पाठ पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी 1 में, जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। आपके स्क्रीन पे एक चित्र है। इस चित्र में एक सिपाही वाहनों को चलने और रुकने के लिए संकेत दे रहा है। ठीक है। तो जब हम किसी को अपने मन के भाव और विचार प्रकट करते हैं और दूसरों के भाव और विचारों को जानते हैं, वह माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरे के भावों और विचारों को जानते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है इसे कि भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जिस भाषा को मुख से बोला तथा कानों से सुना जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा लिखकर प्रकट की जाती है। इसमें आपको अपनी बात लिखकर प्रकट करना होता है। लिखा हुआ पढ़कर दूसरों की बात आपको समझना होता है। तो लिखकर अपनी बात प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरों की बात समझना लिखित भाषा कहलाता है। अब हम जानते हैं लिपि किसे कहते हैं। भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा के लिखने की व्यवस्था या लिपि अलग अलग होती है। लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि के लिए कोई ना कोई चिन्ह अवश्य होता है। किसी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं या भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारी भाषा हैं और लिपि और उसका प्रयोग। तो सबसे पहले हम जानते हैं हिंदी भाषा। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। ठीक है। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी लिपि। अंग्रेजी भाषा, इसकी लिपि क्या है? रोमन लिपि। उर्दू भाषा फारसी लिपि। बांग्ला भाषा बांग्ला लिपि। गुजराती भाषा गुजराती लिपि। मराठी भाषा मराठी लिपि। तो यहाँ पे आपने देखा है कि अलग अलग भाषा की लिपि अलग अलग है। भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। आइए अब हम जानते हैं एक मुख्य बात है जिसको आपको याद रखना है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। इसे आपको याद रखना है दिन। अब 14 सितंबर को हम क्या बनाते हैं? हिंदी दिवस। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस बनाते हैं। यह 1949 से जब हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई, तब से हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने लगे। अब है व्याकरण। व्याकरण क्या है? आप यहाँ पे एक चित्र देख रहे हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे को बाहर जाना है। ठीक है। इस चित्र में आप देख रहे होंगे मेरे को बाहर जाना। आपको कुछ वाक्य में कुछ गलती दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे वाक्य शुद्ध नहीं लिखा है, अशुद्ध वाक्य है। तो जिस शास्त्र से भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। यहाँ पे क्या होना चाहिए? मुझे बाजार जाना है। ये लड़की गलत बोल रही है, ये बोल रही है मेरे को बाहर जाना है। तो जब हम भाषा को शुद्ध रूप से उसको प्रयोग करेंगे तो वो व्याकरण कहलाता है। किसी भी भाषा की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए व्याकरण कार्य करता है।
भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकरण का गहन अध्ययन करना आवश्यक है। व्याकरण के बिना भाषा का शुद्ध प्रयोग कर पाना असंभव है। तो बच्चों, आज आपने सीखा है भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं तथा दूसरे के मन के भाव और विचारों को जानते हैं। भाषा दो प्रकार की होती है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। इसके बाद आपने पढ़ा लिपि। लिपि क्या है? लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ठीक है, आपने अलग अलग भाषाओं की लिपि के बारे में जाना। और आपका लास्ट टॉपिक है व्याकरण। जिस शास्त्र से भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।